मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़ पानी। तो आज हम अपनी क्लास 8 का चैप्टर 10 कामचोर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो ये पार्ट है इसमें इसके जो लेखक हैं वो हैं स्मिथ चुगताई। ठीक है, तो चलिए चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। बड़ी देर के बाद वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। ठीक है, बहुत वाद विवाद, बहुत बातचीत के बाद यह तय हुआ कि नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? आखिर ये मोटे मोटे किस काम के? नौकरों के लिए बोल रहे हैं, हिलकर पानी भी नहीं पीते हैं, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहेंगे। ठीक है, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। उधम मतलब शैतानी करना, मतलब हल्ला शोर करने के अलावा तुम कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते, हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च। ठीक है, इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। तो लेखक कह रहे कि सचमुच हमें ख्याल आया, लेखक बता रहे हैं कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते और पानी पीने में क्या खर्च है ना, हम तो इसलिए हमने तुरंत पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे और सह जाए। दबेल अर्थात दब्बू। ठीक है, किसी के दब्बू तो थे नहीं कि वो कोई धक्का दे और हम सह लें। लीजिए पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो। घमासान मतलब भयानक युद्ध। ठीक है, हो गया। सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। वो कह रहे कि सब कपड़े हमारे भीग गए, मटके इधर उधर हो गए। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया, अम्मा ने सोचा। ठीक है, फिर क्या बोला? करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा। किसने बोला? अम्मा ने। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाए। हमने दुहाई दी। हमने बोला, बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ में पानी है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। नौकरों से बोलते हैं। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए। ठीक है, किसने बताया? अब्बा मियाँ ने। और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। दूसरे काम करने के लिए उनको दूसरे कामों का भी उल्लेख किया। ठीक है, हवाला देना मतलब दूसरे काम का भी उल्लेख करा। माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। ने बोला, ऐ खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। तो उन्होंने बोला कि अम्मा ने बोला, नहीं नहीं, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। तो वो काम करने पर लग गए। ठीक है, एक दिन फर्सी दरी पर बहुत से, फर्सी मतलब फर्श पर बिछी हुई, ठीक है, दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू करा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? दो चार ने लकड़ियों से लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। मतलब किसकी? फर्श पर बिछी हुई जो दरी थी उसकी खूब पिटाई करना शुरू कर दिया। सारा घर धूल सा भर गया। ठीक है, अट गया मतलब भर गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए, सब खांसने लगे। ठीक है, सारी धूल दरी पर थी, वो फर्श पर हो गई, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में भी भुर गई। बुरा हाल हो गया था सबका। हम लोगों ने तुरंत आंगन में निकाला गया, उनको आंगन में निकाला गया, और वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन क्या करा? उन लोगों ने झाड़ू देने का फैसला किया, झाड़ू लगाने का। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर के लिए झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। वो कहते झाड़ू तो एक थी और तनख्वाह मतलब वेतन, सैलरी जिसे कहते हैं, लेने वाले लोग बहुत थे, तो इसलिए थोड़ी देर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखे जिसके हाथ पड़ी वह उनसे उतनी उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। अम्मा बहुत तंग आ गई इनकी हरकतों से। भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, अब जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। ऐसा कौन बोलते हैं? बच्चे। ठीक है, असल में झाड़ू देने से पहले जरा से पानी छिड़क लेना चाहिए, है ना। तो बस ये ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। क्या? दरी। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट गई। सब में पानी भर गया। क्या करना है? सब ने अपना अपना हाथ मारा। ये चीज़ें भी नहीं मिली तो वह डोंगे, कटोरे, गिलास भी ले आए। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची थी। यहाँ भी क्या होता? खूब भयानक भीड़ थी इनकी। ठीक है, जो एक बूंद पानी भी किसी बर्तन में आ सके।
ठुसम ठास, किस बाल्टी पर पतीला, पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाई बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों फूफियों की कूमक भेज गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा दी गई। ठीक है। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरी की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। तो कहते हैं इस धींगा मुश्ती मतलब मुक्का मुक्की में क्या, कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए थे, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरी की जो संख्या थी वो काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और चारा आनी प्रति बच्चों के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है, बच्चे कहते हैं, और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती, कम से कम मुर्गियां ही बंद कर देते। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे। पर साहब मुर्गियों की भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के वक्र लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। क्या तो क्या कह रहे हैं कि जो मुर्गियां थी वो भी उनसे संभाली नहीं गई, वो भी दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दादी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई थी। किसमें? दादी के दुपट्टे में। ठीक है। अब एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पायदान में कूद पड़ा और किस पे कूद पड़ा? उनके पायदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। ठीक है। अब एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसले कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर चुप बैठी हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। अब देखो बच्चों ने कितनी वो कर दी थी। अब उन्होंने जो अम्मा थी उनकी सफ़ेद चादर बर्बाद कर दी, और फिर जो मौसी जी मुंह धो रही थी उनके मुंह पे क्या हुआ उनके मुंह पे भी पूरा कीचड़ इनकी वजह से चला गया। ठीक है। एक भी दबड़े में जाने को राज़ी नहीं थी। दबड़ा अर्थात मुर्गियों के रहने की जगह। ठीक है। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथ उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी भागकर जाना कठिन हो गया। लटसम पटसम तख्तों पर चढ़ गई। ठीक है। सब मतलब एक के बाद एक चढ़ गई। पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी थी। पलंगों को फलाकती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई सब। ठीक है। तख्त पर बनी दादी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी क्या थी? बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा कि जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई वहाँ हमला करती चली। हस्बैंड माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो ना जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लग गई। कौन? भेड़ें सारी। ठीक है। इतने में भेड़ें सूप को हस्बैंड माँ। ठीक है। हस्बैंड माँ, भेड़े नहीं, मारो मारो कौन चीखने लगी? हस्बैंड माँ एक जो पलंग पर दुपट्टे के मुंह ढाके सो रही थी, उन पर सारी भेड़ें दौड़ी तो वह सपने के जो भी महल की सैर कर रही थी वो सब टूट गए। ठीक है। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। ठीक है। फिर वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल कर रसोई को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ की चोट ही नहीं लगती है, बिल्कुल यह समझकर कि आप उसे मजाक कर रहे हैं। वह आप पर ही चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कहाड़ी में झोंक दी। मतलब उन्होंने घमासान मचा दी थी। ठीक है।
इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाही थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए, 4 भैंसों का दूध निकालने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर, धुली बेधुली मतलब बिना धुली बाल्टी लेकर वो 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पर जोड़ कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जाकर खड़ी हो गई। तय हुआ कि भैंस की आगड़ी पिछड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पार बांध दी गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांधा, अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस क्या हो गई, चौकन्नी हो गई। भैंस को पता चल गया कि मेरे साथ क्या कर रहे हैं, तो छूट कर वो ऐसे भागी तो पहले वो चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्होंने असली बात का पता चल गया और वे पलंग की दोनों पट्टियां पकड़ के बच्चों को छोड़ देने वाले को बुरा भला सुनाने लग गए। ठीक है, बच्चों को ऐसे छोड़ना। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा। ओहो, एक भूल हो गई यहाँ, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया। ठीक है, तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों के ब्रेक लगाए। बछड़ा तत्काल जुट गया। धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा रही थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कुछ कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारे गिलास कटोरों पर भी पड़ी। बाकी बछड़ा भी पी गया। सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टी, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए। ठीक है, बच्चों को बाहर निकाला गया। मुर्गियां बाग में हकाई गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। यो तो बच्चा राज्य कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। ठीक है, और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन मतलब पूरी पलटन का कोर्ट मार्शल कर दिया। कोर्ट मार्शल मतलब फौजी अदालत में सज़ा सुनाने की तरह ना, उन्हें भी ऐसे सज़ा सुनाई। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगा तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। कौन? बच्चे बोलते हैं। चलिए, तो ये थी इस्मत चुगताई द्वारा लिखा हुआ बात। अब क्या है कहानी। अब प्रश्न अभ्यास देखते हैं। प्रश्न अभ्यास में क्या है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में क्यों कहा गया है। कहानी मोटे मोटे किस काम के बच्चों के बारे में कहा गया है, क्योंकि वे घर के कामकाज में जरा सी मदद नहीं करते थे तथा दिन भर उधम मचाते थे। इस तरह से कामचोर हो गए थे। बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। बच्चों के उधम मचान से घर अस्त व्यस्त हो गया। मटके सो रहे हैं, इधर उधर लुढ़क गई। घर के सारे बर्तन अस्त व्यस्त हो गए। पक्षी इधर उधर हो गए, भागने लगे। घर में धूल मिट्टी कीचड़ का ढेर लग गया। मटर की सब्जी बनने से पहले भेड़ें खा गई। मुर्गियों के कारण कपड़े गंदे हो गए। इस वजह से पारिवारिक शांति भी भंग हो गई। अम्मा ने तो घर छोड़ने तक का फैसला कर लिया। यहाँ तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कहा। इसका परिणाम क्या हुआ। अम्मा ने बच्चों द्वारा किए गए घर के हालत को देखकर ऐसा कहा था। जब पिताजी ने बच्चों को घर के काम काज में हाथ बढ़ाने को कहा, तब उन्होंने इसके विपरीत सारे क्या कहा। जब उन्होंने बच्चों को क्या करा था, कामकाज में हाथ बढ़ाने को कहा, तो उन्होंने इसके विपरीत सारे घर को तहस नहस कर दिया, जिससे अम्मा जी बहुत परेशान हुई। इसका परिणाम ये हुआ कि पिताजी ने घर की किसी भी चीज़ को बच्चों को हाथ लगाने से मना कर दिया। अगर किसी ने घर का काम किया तो उसको रात को खाना नहीं दिया जाएगा, ये बोला। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। यह एक हास्य प्रधान कहानी है। यह कहानी संदेश देती है कि बच्चों को घर के काम नहीं सौंपने चाहिए, क्योंकि उन्हें काम का कुछ कैसे काम किया जाता है उनको उसका कोई ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, या तो उन्हें काम अपनी निगरानी में करवाना चाहिए, उन्हें समझा बुझाकर कि हाँ बच्चों ऐसे काम करना है। ठीक है, बच्चों को काम तो कराना चाहिए पर समझदारी के साथ कराना चाहिए। मतलब बड़ों को उनको काम सिखाना चाहिए, फिर आवश्यकता अनुसार उनको मार्गदर्शन भी देना चाहिए। क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। अपनी क्षमता के अनुसार काम करना जरूरी है, क्योंकि क्षमता के अनुरूप किया गया कार्य सही और सुचारू रूप से होता है। यदि हम अपने घर का काम या निजी काम नहीं करेंगे ना, तो क्या होगा, हम कामचोरी तो बन जाएंगे।
तो बच्चों द्वारा लिया गया निर्णय उचित नहीं था, क्योंकि स्वयं हिलकर पानी ना पीने का निश्चय उन्हें और भी कामचोर बना देगा। बच्चों को काम तो करना चाहिए, पर समझदारी के साथ करना चाहिए। ठीक है। अब क्या, घर के सामान्य काम हो या अपने निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक होता है। हाँ, देखिए, अपनी क्षमता के अनुसार काम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्षमता के अनुरूप किया गया कार्य सही और सुचारू रूप से होता है ना। यदि हम अपने घर का काम, अपना निजी काम नहीं करेंगे तो हम कामचोर बन जाएंगे। हमें अपने कामों के लिए आत्मनिर्भर रहना चाहिए। भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद, कामचोर कहानी के आधार पर बताइए। देखिए क्या है, भरा पूरा परिवार तब सुखद बन सकता है जब सब मिलजुल कर कार्य करे, और दुखद तब बनता है जब सब स्वार्थ भावना से कार्य करें। कामों के क्षमता अनुसार विभाजित करने से कहानी जैसी दुखद स्थिति से बचा जा सकता है। ठीक है। कार्यों को बांटने से किसी दूसरे को काम करने के लिए कहने की ज़रूरत होगी और नहीं होगी, और तनाव भी उत्पन्न होगा। ठीक है, तनाव भी उत्पन्न नहीं होगा, सॉरी। बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार, कामचोरी कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखिए, बड़े होते बच्चे यदि माता पिता को छोटे मोटे कार्यों में मदद करें तो वे उनके सहयोगी हो सकते हैं, जैसे कि अपना कार्य स्वयं करना, अपने आप स्कूल के लिए तैयार हो जाना। ठीक है। अपने खाने के बर्तन क्या है ना, अपने खाने के बाद उनको उसके जगह पर रखना, अपने काम को सहज कर रखें। यदि हम बच्चों को उनका कार्य करने की सीख नहीं देते तो वे सहयोग के साथ स्थान पर माता पिता के लिए भार ही साबित होंगे। उनका बड़ा होने पर उनसे कोई कार्य कराया जाएगा तो वे कार्य को भली भांति करने के स्थान पर तहस नहस कर देंगे, है ना। और फिर क्या होगा, बच्चे कामचोर भी हो जाएंगे। ठीक है, वो अपना काम खुद करना नहीं सीख पाएंगे। अब क्या बोला है, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की, इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर है। कामचोर कहानी क्या है, एकल परिवार में सदस्य की संख्या 3 से 4 होती है, और संयुक्त परिवार की कहानी में संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है। तो ये कामचोर कहानी जो है संयुक्त परिवार की कहानी है। अब क्या है, संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें चाचा चाची, ताऊ जी, माँ, पिताजी, बच्चे सब सम्मिलित होते हैं। एकल परिवार में सारा कार्य स्वयं करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सब लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं, है ना। एकल परिवार में जीवन के सुख दुख का अकेले सामना करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सारे सदस्य जीवन के सुख दुख का सामना करते हैं। ठीक है। अब क्या, अनुमान और कल्पना। देखो, घरेलू नौकरों को हटाने के बाद किन किन परिस्थितियों में उठ सकती है, विचार कीजिए। ये आपको खुद देख करना है। कहानी में एक समृद्ध परिवार के उद्यमी बच्चों का चित्रण है। आपके अनुमान से उनकी आदतें क्यों बिगड़ी होंगी और उनको ठीक करने के लिए आप क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे। देखिए, आप क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे। पहले तो क्या है, वो बिगड़े क्यों होंगे, क्योंकि उनको कोई काम वाम नहीं करने को बोला जाता होगा, और अब उनको काम करने को बोला जाता है, वो क्या करते, काम को उनने उल्टा सीधा कर दिया। अब उनको कैसे सुधारा जा सकता है, उनको रोज़ किसी बड़े के मार्गदर्शन में काम कराना चाहिए। ठीक है, ताकि उन्हें भी पता चले कि काम कैसे होता है, और वो काम सही से भी होगा और सबकी मदद भी हो जाएगी। ठीक है। अब क्या, प्रश्न 3, सफल व्यक्ति के जीवन से उसके विद्यार्थी जीवन की दिनचर्या को, तो ये क्या बोला है कि किसी भी सफल व्यक्ति के जीवन से उसके विद्यार्थी जीवन की जो दिनचर्या है उसको पढ़ना है आपको, और सुव्यवस्थित कार्यशैली पर एक लेख लिखना है। भाषा की बात क्या है, धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। धुली शब्द से पहले बे लगाकर बेधुली बनाए, जिसके अर्थ है बिना धुली। बे उपसर्ग है। बे उपसर्ग आगे लगने वाला जो होता है, किसी भी मूल शब्द के आगे जो शब्द लगता है, ठीक है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जो पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, ये उपसर्ग हो गया, ये प्रत्यय हो गया। ठीक है। तो क्या है, और कह रहे हैं बेघर, बेचैन, बेहोश आदि ऐसे कुछ शब्द हैं जो बे उपसर्ग से बनने वाले हैं। आप भी नीचे लिखे उपसर्गों से बनने वाले शब्द बनाइए। ठीक है। प्र से क्या बन सकता है, प्रभाव बन सकता है। और क्या बन सकता है, प्रचलन। और क्या हो सकता है, प्रवचन, है ना। और क्या हो सकता है, प्र से प्रयोग हो सकता है। ठीक है। और आप बहुत से शब्द बन सकते हैं, आप खुद सोचिएगा। आ से क्या बन सकता है, आभार।
ठीक है। और क्या हो सकता है, जन्म। और क्या हो सकता है, आमरण। ठीक है, ऐसे कुछ और शब्द भी आप देख लीजिए। भर से क्या हो सकता है, भरपेट। भर से भरपेट। और क्या हो सकता है, भरपूर। और क्या हो सकता है, भरमार, है ना। बद से बदसूरत। और क्या हो सकता है, बदतमीज़, बदनाम, सॉरी, बदनाम कर लीजिए। और क्या हो सकता है, बदतर हो गया, बदनाम हो गया, बदसूरत हो गया, बदनाम हो गया, बद मिजाज भी लिख सकते हैं हम, बद मिजाज। ठीक है, तो यहाँ ये शब्द खत्म होते हैं। अब देखिए शब्दार्थ, द बेल, ये सब, ये जो जितने कठिन शब्द हैं उनके यहाँ पे अर्थ दिए गए हैं, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पाठ हमारे यहाँ ख़त्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा।